दोस्तों, अगर आप रोज 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई करते हो और इसे कंटिन्यूअस 3 महीने तक फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए 2025 में नौकरी आपके जेब में होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना चार चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, पहला है सिलेबस, दूसरा रूटीन, तीसरा कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी और चौथा है मोटिवेशन। इन चारों में से अगर एक भी आपका डगमगा गया तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या चीज़ है? सिलेबस मान लो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है आपको और क्या छोड़ना है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप वो पढ़ के जाओगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है रूटीन। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, 7 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, जितनी देर भी पढ़ने हैं, और उसको फॉलो करो 3 महीने तक। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 6 महीना काफी होता है। अगर 6 महीने तक लगातार आप मन से पढ़ लिए, ईमानदारी से पढ़ लिए ना, उसके बाद वो आपको एग्जाम निकलना ही है किसी भी हाल में। बस वही गलती हो जाता है कि आदमी रेगुलरिटी नहीं कर पाता है, अपनी ऑनेस्ट नहीं हो पाता है। तीसरी जो चीज होती है वो है कॉन्टिन्यूटी। आप कंटिन्यूअस रहिए, कॉन्सिस्टेंट रहिए अपने अपने लक्ष्य की तरफ, अपने काम में कॉन्सिस्टेंट रहिए। देखिए कैसा होता है काम। चौथा होता है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात होती है कि मोटिवेशन आए कहाँ से। तो आपको अपने अंदर मोटिवेशन रखना है कि भाई, आपको आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में देखो। आप ये सोचो कि आपका जो जॉब हो जाएगा तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी घर में, आपके पैसे आएंगे, आप जो मन करे वो कर लोगे। तो इन सभी से मोटिवेशन आता है। ऐसा नहीं कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए तो आधे एक घंटे के लिए मोटिवेशन पूरा हाई रहेगा ऐसे एकदम, अब तो जो भी कुछ करें कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या? आधे घंटे के बाद फिर बैटरी खत्म। तो मोटिवेशन अपने अंदर रखो कि हाँ, जॉब के बाद आपको क्या करना है। आप अपने मन में ना प्लानिंग करो, सपने देखो और उस सपने के लिए जियो। वहां से आएगा मोटिवेशन। तो आज दोस्तों, मैं आप लोगों को रूटीन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से रूटीन को फॉलो करना है। इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे रूटीन के बारे में कि आपको किस तरीके से रूटीन फॉलो करना है जिससे कि आपका जो एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, वो आराम से निकल जाए। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। देखिए, मैं ये आप लोगों को कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। इतने लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और सीट्स की संख्या कम है, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है। तो अब ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने का। कल आप मान लो कि लास्ट ईयर आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में 10 15 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से जो भी से छूटा है, तो ज़रूरत है कि इस बार आप उससे दुगना मेहनत करो। कि आप इस बार लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको 1 से 100 के बीच में आना है। ये नहीं कि पास होना है। पास होने के लिए अगर करोगे तो गड़बड़ है भाई। आपको ये सोचो कि आपको 1 से लेके 100 के बीच में आपको आना है, टॉप 100 में आना है। और वो सोच के मेहनत करो। उसके बाद देखो कि आपका जॉब नहीं होता है, आपका रिजल्ट नहीं आता है, फिर आप मुझसे कहना। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रूटीन कैसे फॉलो करना है, किस रूटीन से आपको काम करना है कि आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाए, मुहर लग जाए कि आपके माथे पे कि हाँ, आप एक सरकारी टीचर बन गए हो 2025। तो ये सोच के आपको करना है, ठीक है। आपके पास 24 घंटे हैं और सब्जेक्ट्स हैं टोटल 7। साथ में कौन कौन से आते हैं? तो पहले आते हैं जीके। जीके में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद साइंस आता है। साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो है, जैसे किसी का मैथ है, किसी का इंग्लिश, किसी का हिंदी, किसी का संस्कृत, किसी का कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 जीके में और 3 साइंस में। तो 3 3 6 और मेन सब्जेक्ट एक, तो टोटल 7 हो गए। जो टॉपर होते हैं ना, ये उन लोगों की रूटीन है। ये अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपका एग्जाम निकलना ही है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से फॉलो करना होगा। सबसे पहले देखिए, 6 बजे कोई भी आदमी नॉर्मल 6 बजे उठता है, ठीक। 6 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट करना है और उसका एनालिसिस करना है। देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि इसमें आप लोगों का जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जो टॉपिक आपका कमजोर है, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई मैथ का टॉपिक हो गया, जैसे कि मैथ का हो गया बोट एंड स्ट्रीम, ट्रिगोनोमेट्री। तो मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम आपका बहुत अच्छा है, चलिए इस पर टिक लगा दिए कि यार ये मेरे में बहुत अच्छा है और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम टिक लगा लेंगे कि चलो भाई, इसको तो देखना पड़ेगा हमको। ऐसा कुछ करेंगे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपका जो वीक पॉइंट है वो आप उसे पढ़ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद आप उससे एनालिसिस करोगे। एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सेट मार दिए, बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि सेट बना लिए और उसके बाद उसका एनालिसिस करना भूल गए। एनालिसिस क्या है? उसमें देखेंगे कि मेरा कौन कौन सा गलती हुआ है, कौन कौन सा गलत हुआ है, किसमें मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे। उस पर लिखेंगे कि हाँ, मेरा ये टॉपिक गलत है,
ये टॉपिक में मैं वीक हूँ, और उसको फिर ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे और उसको मजबूत कर लेंगे। इसी का तो काम होता है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो 2.5 घंटे आपके लग जाएंगे तो केवल सेट बनाने में, और 1 घंटे मान लेते हैं कि आपका एनालिसिस करने में लगेगा। तो टोटल 6 से 9:30, 9:30 में आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे सेट बना के एनालिसिस करके। तो 9:30 से 1 घंटा ले लेते हैं, 10:30, जिसमें आपको फ्रेश फ्रेश होना, बाथरूम जाना, ये सब चीजें लगेंगी। 1 घंटा मान लेते हैं उसका समय होगा। 10:30 से 12:30 आप हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 12:30 से आधा घंटा गैप देना, क्योंकि देखो लगातार जो पढ़ोगे ना, तो लगातार पढ़ने से ना दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। आधे घंटे का गैप दो, तो उसमें पानी वानी पियो, घूम लो, इधर उधर घूम लो, या फिर गाना वाना सुन लो, जो भी मन करे एज ए रिवॉर्ड। तो आधे घंटे के बाद आपका बच जाएगा एक से लेके 2-3, यानी कि 3 बजे तक आप ज्योग्राफी पढ़ लेना। हर एक 2 घंटा के बाद एक गैप आपको देना है, 2 घंटा कम से कम पढ़ो। तो 1 से 3 आपका बच गया ज्योग्राफी। 4:30 से फिर से बैठेंगे, और 4:30 से 6:30 तक आप फिजिक्स पढ़ लोगे। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स कंप्लीट हो गया। चलिए 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखिए करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है, और ये आपको फ्री मार्क्स ला के देता है भाई। फ्री मार्क्स मतलब करंट अफेयर अगर आप पढ़ के गए हो ना, मेहनत किए हो ना, तो 10 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। 10 नंबर आप 10 सेकंड में 10 नंबर पाओगे। करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि करंट अफेयर यहाँ से हो गया 7:30 से 8:30। अब उसके बाद आप चाहो तो 8:30 के बाद आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। उसके बाद आप चाहो तो खाना खा सकते हो या घूम सकते हो। देखो 8:30 में तो बहुत कम ही लोग खाना खाते हैं। स्टूडेंट खासकर बात करें तो 10 बजे के बाद ही करता है। डिपेंड करता है आप पे। आप 8:30 के बाद या तो आपके अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो आप गर्लफ्रेंड से बात करो, बाबू सोना कर सकते हो। या फिर आप अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है तो आप उसका इंतकाम लेने के लिए पढ़ सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि यार इंतकाम लेंगे, एग्जाम लेंगे, और उसके बाद नौकरी पाएंगे, उसको दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप जगन्नाथ भगवान की पूजा कर सकते हो। समझ गए। उसके बाद ये सब चीजों को करने के बाद आप लोगों के पास टोटल 8 घंटा समय होगा सोने के लिए। स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स, 8 घंटा काफी होता है, ठीक है। 8 घंटे के बाद जब तो आप अगली सुबह उठोगे तो आपको क्या करना है, देखिए आपको सेम यहाँ ये वाला जो रूटीन है सेम ऐसे ही एज इट इज रहेगा। उसके बाद 10:30 में जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक आप यहाँ से बायोलॉजी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 4:30 से लेके 6:30 तक मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, और 7:30 से 8:30 मतलब दूसरा जो दिन है, दूसरा दिन आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। दूसरा दिन आप करंट अफेयर जो कल पढ़े थे उसको क्या करना है, आपको उस पर क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मान लो कि अगर आप पढ़ रहे हो मंथली वाइज, तो मंथली वाइज में उस मंथ में जो भी आपका करंट अफेयर पढ़ा है आपने, उसका क्वेश्चन बनाइए। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना दिमाग में है और कितना निकल चुका है, ठीक है। और 4:30 से लेके 8:30 तक डायरेक्ट पूरा मैथ बनाइए, या फिर इंग्लिश बनाइए, हिंदी बनाइए, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। कम से कम 45 to 48 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो ये आपका रूटीन है, समझ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दिन आप 3 सब्जेक्ट कवर कर लेना, दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट कवर कर लेना। तो इस तरीके से, और करंट अफेयर रोज ही कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा बोरिंग होता है भाई। इसको रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब ज्यादा समय भी नहीं देना है और कम समय भी नहीं देना है। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा काफी है इस पे। 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। बाकी सारे जो सब्जेक्ट है, अगर इतना इक्वल अमाउंट पे आप इस पे समय दोगे तो आपका नौकरी कहीं जाएगा नहीं, आपका नौकरी आपके जेब में आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, आज का वीडियो समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है मन में, दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। मन लगा के पढ़िए और जल्दी से एग्जाम निकालिए।